नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीआर मैथ क्लासेज में। आज से हम ट्रिगोनोमेट्री की स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं और इस फर्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं 20 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हो जाइए तैयार ट्रिगोनोमेट्री को आसान बनाने के लिए। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे इजी कंसेप्ट से, सबसे आसान से। हर सवाल का सबसे सरल तरीका बताऊंगा ताकि ट्रिगोनोमेट्री आपको कभी मुश्किल न लगे और एक भी सवाल छोड़ना मत। हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक मिलेगी। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और देखें कि आज के क्लास में कौन कौन 20 में से 20 क्वेश्चन सही करता है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। हो गया ये आंसर। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। एकदम सरल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है ये भी 1/2 होता है। हो गया इसका आंसर। ये छोटा छोटा सवाल है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये मान से संबंधित है। जब आपको मान याद रहेगा तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में कहता है कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अब चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री भागा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो देखिए इस सवाल में क्या होता है कि एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। एक ये पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ है साइन 18 डिग्री भागा कॉस 72 डिग्री। तो ये क्या है? कॉस थीटा। ये है कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर है कॉस थीटा, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो ये है कॉस कितना? 72 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ थीटा की जगह 72 है तो यहाँ भी कितना होगा? 72। तो ये हो जाएगा साइन 90 में से 72 घटेगा तो 18 डिग्री। इसका मतलब कॉस 72 का मान कितना हो गया? साइन 18। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये भागा है, भागा मतलब बट्टा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री
तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, और नीचे देखिए कॉस 72 का मान ये है, तो ये भी हो जाएगा साइन 18 डिग्री। ये कट जाएगा तो कितना होगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह से सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 देखिए। 5वां सवाल है कि कॉस 25 डिग्री भागा साइन 65 डिग्री इजकल टू व्हाट। तो इसको क्या करें, ये कॉस 25 डिग्री है और भागा मतलब बट्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपको साइन 65 डिग्री। अब इसमें क्या करना है हमको कि साइन 65 का मान लाना है, तो हम इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये साइन थीटा है, ये क्या है साइन थीटा, देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह कितना 65, तो यहाँ दे दीजिए 65, और ये आ जाएगा आपको कॉस 90 में से 65 घटेगा तो कितना 25, तो देखिए ई निकल गया आपको साइन 65 का मान कितना हो जाएगा कॉस 25। तो इसके जगह हमको क्या करना है, बैठाना है। तो अब यहाँ क्या करें, ऊपर में है कॉस 25 डिग्री और नीचे में है साइन 65, साइन 65 का मान कितना हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, और ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये इसका क्या होगा आंसर। देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट साफ चाहिए। कंसेप्ट क्या चाहिए, साफ चाहिए। गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बनाते रहिए। देखिए सवाल नंबर 6 है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर व्हाट, मतलब यहाँ क्या होगा। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 होगा, फिर यहाँ भी 1/2 होगा। दोनों का जब हम एलसीएम करेंगे तब क्या होगा, 2 का लघुत्तम 2 होगा, तो ऊपर में जब लघुत्तम सेम होगा तो ऊपर में जो अंक रहेगा वही होगा। तो ये हो जाएगा 2/2, कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 1। इसी तरह से आप क्या करिए, बनाते रहिए। चलिए सवाल नंबर 7 हम इधर देख लेते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में कहता है कि यदि साइन ए, क्या कहता है, यदि साइन ए, देखो सवाल नंबर 7 में कहता है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि साइन ए का मान 3/5 दिया है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अब देखिए P है हमारा 3, H है हमारा 5। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। हमको तो मालूम है B कितना होगा, ये P है ये B है तो ये 4 होगा क्योंकि ट्रिपलेट से, लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। आप इसको निकाल लीजिए। H कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए। P कितना है तो 3, 3 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, घट जाएगा तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये निकल गया कितना 4। क्या निकला, तो ये B निकला, B का मान 4। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ देखिए कॉस A, तो कॉस A का फार्मूला होता है B/H। तो B कितना निकला 4 और H कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो 4/5 ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चैनल को लाइक करके अपने मित्रों के पास भी भेज दीजिए, जो आपका साथी हो, क्लास 10 में पढ़ रहा हो, उसको भी आप बता दीजिए, उसको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर डॉट डॉट, मतलब 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया इसका आंसर। छोटा छोटा सवाल है जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ये सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कहता है कि कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 60 डिग्री में होता, सॉरी, कॉट का मान tan का उल्टा होता है, तो जो tan 60 डिग्री में होगा वही मान कॉट 30 डिग्री में होगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहता है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2। सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2। अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाए कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, √2। सवाल नंबर 11 में कहता है कि साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री बराबर डॉट डॉट, इसका मान बताइए। साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, तो देखिए इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2। इसको इससे गुना कर दीजिए, √3 को √3 से तो √9 हो जाएगा और 2 को 2 से तो 4 हो जाएगा। अब देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 और नीचे में 4, ये हो गया आंसर। सवाल नंबर 11। अब चलिए सवाल नंबर कितना, 12 पर चलते हैं। यहाँ सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहता है कि tan 30 डिग्री भागा tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री भागा tan 60 डिग्री, इसका क्या करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री का जो मान होगा 1/√3 होगा, ठीक है। भागा का मतलब बट्टा, और tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको उलट दीजिए, 1/√3 है और ये उलट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, और √3 को गुना कीजिएगा तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कहता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर डॉट डॉट क्या होगा। अभी आपको हम बताए हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 में है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा। अभी आपको बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो गया। देखिए सवाल नंबर 15 में कहता है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान ज्ञात करें। तो अब इसमें क्या है कि cos a दिया हुआ है 4/5। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। अब देखिए b कितना है 4, h कितना है 5,
तो अब आपको निकालना है यहाँ पर P, तो इसका P निकल जाएगा 3। आप याद रखिएगा 3, 4, 5 ये जो होता है ना ये त्रिप्लेट होता है। जहाँ पर 3 और 5 रहे तो 4 होगा, कहीं पर 4 और 5 दे दिया तो 3 होगा। तो इसमें क्या है कि cos A 4/5 है तो ये B/H हो गया, तो P इसका कितना हो जाएगा 3। अगर आप ऐसे भी नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे P बराबर हो जाएगा √H² - B का स्क्वायर। इस पे आप निकालिए तो इसमें क्या होगा, H कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और B है 4 का स्क्वायर 16। तो 16 25 में से 16 घटेगा तो ये हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 10A का मान, तो 10A क्या होता है P/B होता है। तो P कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। B कितना है, तो B यहाँ देखिए 4, तो ये हो जाएगा 4। इसका ये हो गया आंसर। सवाल नंबर क्या हो गया 15 बन गया। आपको कहीं भी किसी भी सवाल में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर 15 के बाद 16, सवाल नंबर 16 देखिए साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 90 डिग्री का भी मान 0 होता है। तो ये हो गया 0 + 0 = 0, ये हो गया आंसर। देखिए tan 45 डिग्री प्लस सेक 0 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है और सेक 0 डिग्री 1 होता है और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2, हो गया आंसर। इधर देखिए सवाल नंबर 18 देखिए cot 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का मान होगा 1/√3 और tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। इससे ही कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका ये हो गया आंसर। देखिए सवाल नंबर 19 में कहता है कि साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 होगा। तो ये 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1/2। देखिए सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब 2 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 2 हो जाएगा। जब लघुत्तम सेम होगा तो ऊपर वाला अंक वही रहेगा। तो 1 + √3, तो ये हो गया आपको कितना 1 + √3/2, यही इसका क्या होगा आंसर। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की यह फर्स्ट क्लास पसंद आई हो तो अगले वीडियो में हम लेवल 2 के 20 और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, इससे और थोड़ा सा ऊपर उठ के। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली क्लास में जो हम सवाल लाएंगे वो एग्ज़ाम लेवल की होने वाली होगी और उससे परीक्षाओं में बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। और आपका अगर कोई मित्र हो तो उसको भी ज़रूर बताएं और मित्र को भी चैनल शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।